तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, पढ़ाई भी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस अध्याय में हम हल देखेंगे एक्सरसाइज 13.2 का। ठीक है, आइए इसका हम बारी बारी से हल देखते हैं। देखो, सबसे पहला दोस्तों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला जो प्रश्न ये कहता है कि किसी विद्युत देखो, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धन आवेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? देखो, यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा कण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? वो अल्फा कण की बात कर रहा है। ये अल्फा कण कैसा होता है? धनावेशित होता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा तो भैया ये इधर जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये इधर जाता है तो करंट किधर जाता है? इधर ही जाता है। मतलब कहने का मतलब ये अल्फा इधर जा रहा है तब करंट इधर ही जा रहा होगा। जब करंट का दिशा हो गया पश्चिम की तरफ, करंट का दिशा क्या है दोस्तों? ये पश्चिम है, ये ईस्ट है, इसकी तरफ। और बोल दिया गया कि ये धन आवेशित कण जो है यहां से अचानक से ऊपर चला गया, उत्तर की तरफ इसको धक्का लग गया। ठीक है, ये धक्का इसको लग गया ऊपर की ओर। अब देखो, जैसे ये ऊपर की ओर गया तो आपसे ये पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये ऊपर फेंका गया है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसी होगी, किधर की ओर होगी? तो इसको दोस्तों आपको जानने के लिए ये जानना पड़ेगा। देखो, जो मैक्सवेल का लेफ्ट हैंड थंब रूल है ये वाला, इसको ध्यान से देखना। ये दर्शाता है करंट की दिशा, तो इसको करंट की दिशा की तरफ करो। और अंगूठा दर्शाता है बल की ओर, इसको बल की ओर करो। देखो, अभी है ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब मैं देखो, अब मैं ऐसे किया यूं यूं करके, अब नहीं हो पा रहा, मुश्किल हो रहा है। आप करके देख लो, हाथ टूट जाएगा मेरा। ऐसे करके देख लो। ठीक है, जब ऐसे करके देखोगे अभी भी नहीं हुआ, अब देखो ये ऐसे होगा तब जा करके होगा। मतलब ये है कि बल ऊपर की ओर लगा है और ये जो करंट की दिशा इस तरफ है तो दोस्तों ये बाहर की ओर आ रहा है। मतलब क्या है? ये अपवर्ड हो रहा है, अपवर्ड। ठीक है, उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अपवर्ड, यानी ऊपर मुखी हो जाएगा। उत्तर डी। अगला देखो, दूसरा प्रश्न। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? विद्युत धारा, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसकी जो परिनालिका है, परिनालिका ऐसे तो देखो कि मान लो कि ये है, इसके अगल बगल दोस्तों हम जानते हैं जो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ये वाला, तो इसमें तो हम जानते हैं अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग मान का मिलता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे उतना कम इसका जो बल लगेगा इसका विद्युत चुंबक का, वो कम होते जाएगा क्षेत्र उसका। लेकिन दोस्तों इसके अंतर्गत कैसा होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर के अंतर्गत क्या होता है? तो ये दोस्तों सभी बिंदुओं पर समान होता है, तो इसलिए उसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। तीसरा, किसी प्रोटॉन किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करने समय परिवर्ती नहीं होता है? देखो, तीनों ही परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्ती ऑल्टरनेट हो जाते हैं, इसलिए उत्तर इसका डी हो जाएगा। चौथा, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? विद्युत धारावाही चालक, देखो इसका जो नोकी जिस तरफ है उस तरफ आप समझ जाओ कि उधर करंट की दिशा है और यह मैंने एक हाथ में तार पकड़ा है ऐसे, और अंगूठा भी मेरा उसी तरफ दर्शाएगा कि जिस तरफ में करंट की दिशा है। तो हम बता सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल इसके ऐसे गोल 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 इसका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसलिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम इसके लिए सही है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। पांचवा देखो, पांचवा, निम्न में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? देखो, अब देखो इसमें क्या है। पहला, विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता, अभी मैंने जो समझाया। देखो, मान लो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ऊपर की ओर, तो इसकी ओर दोस्तों ये गोल गोल चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है ना। कंसंट्रिक सर्किल कहते हैं इसको। ढेर सारे सर्किल एक ही केंद्र के साथ, और केंद्र का काम वो कंडक्टर करता है। तो दोस्तों उस हिसाब से तो हमारा उत्तर ये डी सही लग रहा है, पढ़ लो। ठीक है, अगला देखो, छठा प्रश्न देखो, छठा प्रश्न, एक मिनट।
छठा प्रश्न देखने के लिए यार इधर गया, हाँ छठा, ठीक। अब देखो दोस्तों छठा प्रश्न ये कहता है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन दिखाई देता है। तो देखो दोस्तों ये बात कर रहा है मोटर की। किसकी बात कर रहा है? मोटर की। देखो मेरे पास ये चित्र है आपके सामने, तो मैं इसको आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये देखो आप, ये जो आपके सामने में दिख रहा है दोस्तों, यह किसका है? यह चित्र है या मोटर का है? किसका है? मोटर का। अब देखो आपको मोटर का है तो इसमें समझने की बात है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि ये जो आप देख रहे हो चौकोर है ना, ये जो चौकोर सा देख रहे हो ना, ये वाला, इसी को बोल रहा है कि यह कितने ये करने के बाद में अपने ये दिशा में परिवर्तन करता है। ठीक है, इसमें रिवर्स हो जाता है करंट। तो दोस्तों ये तब होगा, ये कब होगा? देखो ये हाफ रिंग है, ये जब एक बार मतलब आधा घूमेगा ना, आधा आधा। देखो इधर से बिजली दिया हमने, फिर वही वाला हम नियम लगाएंगे, ये वाला अंदर में। देखो ये नॉर्थ से साउथ की ओर, ये तो इस पर पहले बल लगेगा नीचे, ये नीचे घूमेगा, फिर ये घूम के जैसे ही यहाँ तक आएगा तब तक सी और डी ए बी की जगह आ जाएगा। तो हर आधे ये पर इसका परिवर्तन होता रहता है। इसलिए आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा, हर आधे बार घूमेगा ना ये, तो ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया, 13.2 का हल। अब दोस्तों हम 13.3 का हल देखेंगे। एक ही प्रश्न है, अगले वीडियो में देख लेते हैं। आ जाइए, अगले वीडियो का क्या इसी वीडियो में देख लेते हैं। देखो 13.3, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ की तर्जनी किसको ये करती है दोस्तों? ये है ना बाएं हाथ की तर्जनी, ये है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, उसकी दिशा को दर्शाती है। तो उत्तर आपका सी हो गया। तो दोस्तों ये था। अब हम अगले अभ्यास में 13.4 का हल देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।